दिल्ली एनसीआर से लगातार एक के बाद एक पिटबुल के अटैक की खबरें जो है वो सामने आती रहती है। अब एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद से भी सामने आया है, जहां पिटबुल ने एक 12 साल के बच्चे को नोच लिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे हमारी सहयोगी साक्षी जी। साक्षी जी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, गाजियाबाद से ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पे 12 साल के बच्चे पर पिटबुल ने अटैक कर दिया। बताया जा रहा है कि जो बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस दौरान पिटबुल ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी खरोंचें आई है, हाथ में भी चोट आई है और उसके शरीर में भी खरोंच आई है, मतलब बच गया है बच्चा। मुस्कान, ये पहला मामला नहीं है जबकि ऐसे डॉग अटैक के मामले सामने आए। आपको बता दूं, 3 मार्च को ही एक नोएडा में बड़ी घटना सामने आई थी, जहाँ पे शेल्टर हाउस में एक कर्मचारी को पिटबुल का हमला इतना जानलेवा हुआ था कि उसके पूरी बॉडी से खून निकलने लग गया था। देश भर से कहीं ना कहीं से हमारे पास आए दिन डॉग अटैक की खबर सामने आ ही जाती है। एक मामला मैं अभी हाल ही का बता दूं, अभी का 25 मिनट पहले एक खबर आई है खुशीनगर से, यूपी से ही है। यहाँ पे 1.5 दर्जन लोगों पर एक डॉग ने अटैक कर दिया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोच रहे हो आप ये आंकड़ा, 1.5 दर्जन लोगों को एक साथ उसने शिकार बनाया। और एक और मैं मामला आपको बता दूं कि गौर सिटी 12th एवेन्यू में ये घटना घटी थी 27 फरवरी को, बेसमेंट में, जहाँ पे एक महिला पर, जब महिला लिफ्ट से निकलकर बाहर निकल रही थी सोसाइटी से, तो उस दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर अटैक कर दिया, जानलेवा अटैक कर दिया। तो आए दिन हम कहीं ना कहीं से पूरे देश भर से ये खबरें हम देखते ही रहते हैं। हाल ही में हमने और आपने एक बार डिस्कस भी किया था कि राजस्थान के अलवर से एक लड़की पर कुत्तों के झुंड ने किस तरह से हमला किया था, वो नीचे गिर गई थी। मतलब बाल बाल लोगों की जान बच रही है। आपको मैं बता दूं, ये जो स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि नोएडा में जो कुत्ते जो हो रहे हैं वो खूंखार हो रहे हैं, और इसमें करीब जो लोग हैं, इसमें 10 से 15 हज़ार लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं, जो लगातार स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं और रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये बहुत डरावना मामला है। और अभी गर्मी आने वाली, इस तरह पे अगर कुत्तों के अटैक बढ़ते जाएंगे तो आपको बता दें, कुत्ते के काटने से मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डोज होती है। उसको अगर आप उसमें, मतलब आपके अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है तो आप उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे। और कुत्ते के काटना बहुत ही घातक माना जाता है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसका इलाज भी नहीं है। जी साक्षी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अथॉरिटी, जो नोएडा अथॉरिटी है, वो इसका क्या रुख है इन चीज़ों पे? नोएडा अथॉरिटी का अभी वो शेल्टर हाउस में डॉग को पकड़ के, जो जाल से पकड़ के उनको शेल्टर हाउस में लगातार भेज रहे हैं कि एक जगह इनको, आवारा जो कुत्ते हैं और पैट डॉग्स के लिए भी गाइडलाइंस उन्होंने जारी किए, मौजर लगा के निकले, और उनको एक जगह फीड ना कराएं सोसाइटी के बाहर, और एक पॉइंट ना लगाएं सोसाइटी के बाहर, जो है कि एक पॉइंट ना बनाए कि यहाँ पे डॉग को हम फीड करा दे, आते जाते लोग उसको बिस्किट ना दे, खाना ना दे, ताकि डॉग्स को आदत ना पड़े। वो क्या करते हैं कि अगर जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है, तो उनको लगता है कुछ खाने की चीज़ें वो हमें दे, और वो आप नहीं दोगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो वो आप पे अटैक करेंगे। तो इससे क्या होता है, अटैक की घटनाएं बढ़ती जाती है। वो बच्चों पर भी अटैक कर देते हैं, बुजुर्गों पर भी अटैक कर देते हैं, महिला पुरुष सब पर अटैक कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से फिलहाल यही किया गया है कि जो शेल्टर हाउस में डॉग्स को रखा जाए और उनको कहीं भी फीड ना कराया जाए। अगर आपके पास पेट डॉग्स हैं तो उसे लिफ्ट में ना ले आया जाए और उनको मौजर लगाकर ही बाहर निकाला जाए। चलिए, आवारा कुत्तों का तो मान सकते हैं कि उनको शेल्टर हाउस में या फिर कहीं भी उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, लेकिन जो पेट डॉग्स है, पिटबुल की जो आज खबर सामने आई है, ये तो पेट डॉग है, पिटबुल एक। अब उसके अटैक्स के भी इतने मामले सामने आ गए हैं, लेकिन जो पेट ओनर्स है उनका क्या रुख है ऐसी चीज़ों पर? वो क्यों नहीं इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे? वो अपने पेट्स को क्यों नहीं, मतलब उनका जो अपना अलग तरह का मास्क होता है वो क्यों नहीं पहनवा रहे हैं? मुस्कान, आपने ठीक बोला। आपको बता दूं, पिटबुल जो है बहुत ही खूंखार नस्ल का डॉग माना जाता है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें पिटबुल को पालने पर भी कई जगहों पर बैन लगा गया है कि पिटबुल बहुत ही खूंखार नस्ल का है। एक बार अगर मुंह पे उसके खून लग जाए तो वो फिर शिकार करते ही रहते हैं और इंसान पर अटैक करते ही रहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पेट डॉग है, अगर आप बाहर कहीं निकाल रहे हैं तो उसमें मौजर लगाकर आपको निकालना चाहिए। और बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं तो उस दौरान आपके डॉग्स अंदर ही रहें, आपको ये देखना चाहिए। जो पेट ऑनर्स हैं उनको ये बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका डॉग है और
पिटबुल तो बहुत ही ज़्यादा खूंखार नस्ल का। जो ONOG न्यूज़ है हमारा चैनल है, ये इस खबर पर लगातार हम फोकस कर रहे हैं, बार बार हम अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि कैसे कितना अटैक्स हो रहे हैं कुत्तों के द्वारा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी साक्षी कि अगर जाते भी हैं लोगों के सामने और पेट ओनर्स को ये चीज़ कहते भी, तो उनका एक रवैया अलग होता है, वो और ही अपोज करने लगते हैं कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। क्योंकि मुस्कान ऐसा होता है कि वो पैट लवर होते हैं, ज़्यादा ह्यूमन लवर से ज़्यादा वो पैट लवर हो जाते हैं, और किसी को भी एग्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेट है, वो भी, हम लोग भी पेट लवर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, लेकिन एक दायरा होता है हर चीज़ का, और आपको सावधानी तो बरतनी चाहिए, क्योंकि वो जानवर है, जानवर के दिमाग का कोई नहीं पता लगा सकता कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि इंसान के इमोशंस का पता चलता है, लेकिन जानवर के इमोशंस का आप कैसे अटैक कर दे, नोबडी नोज ना। वो आपने कभी खबरें भी सुनी होगी, अपने मालिक पर ही अटैक कर देते हैं। तो पैट ऑनर्स को भी ये समझना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि अभी खतरा है, या फिर बच्चे खेल रहे हैं, या फिर आप बाहर ले जा रहे हैं डॉग को, तो मौजर लगा के लेकर जाएं। बच्चे हैं तो उस जगह पर ना ले जाएं, पार्क में ना ले जाएं, एक जगह आप निर्धारित कर लीजिए, उस जगह पे आप लेकर जाएं। फीड ना करवाएं, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनको एक जगह पे बना देनी चाहिए सोसाइटी के बाहर, जहाँ पे बच्चों का आना जाना ना हो, बुजुर्ग का नहीं हो, आबादी कम हो, वहाँ पे उनको फीड कराएं। सोसाइटी के जो गेट होता है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पे उनको फीड नहीं कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। तो लगातार हम ऐसी खबरों पर ONOG न्यूज़ फोकस कर रहा है और हर एक अपडेट जो है आप तक सामने लेके आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पेट ओनर्स को भी, पेट लवर्स को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने पेट्स को जो है वो सही से और बच्चों से दूर या बुजुर्गों से दूर रखकर उनको अपना वो ओन करे अपने पेट्स को, और ले जाए, इधर उधर ले जाए। और अगर बाहर भी आप लेके जा रहे हैं तो आप सही तरीके से, पूरी सेफ्टी से आपको ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है बच्चों पे। अगर आप 12 साल, जैसे अभी खबर सामने आई है गाजियाबाद से, अगर 12 साल के बच्चों को नोच दिया है उसने, तो मतलब समझ सकते हो कि उस बच्चे की क्या तकलीफ हो रही है, वो बच्चा अभी किस तकलीफ में होगा, और उसे अभी इंजेक्शन लगेगा तो उससे ज़्यादा और उस पर मेंटली भी प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे में है, आपको भी सतर्क रहना चाहिए। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।